नमस्ते मित्रों, बी बेटर बुक्स पे आपका स्वागत है। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ ना कुछ नया सीख के खुद को कल से बेहतर बना रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग बाय जेफ केलर बुक की समरी देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कैसे आप अपना एटीट्यूड चेंज करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। बेसिकली बुक को हम 3 पार्ट में समराइज करेंगे। पहले पार्ट में कैसे अपने दिमाग की खिड़की को खोले, सेकेंड पार्ट में जो भी बोले सोच समझ कर बोले, और थर्ड पार्ट में कैमरा लाइट एक्शन। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीकली बुक समरी, मोटिवेशनल वीडियोस और इंस्पायरिंग स्टोरीज जानने के लिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आधी वीडियो देख के ना ही आपको कुछ नया सीखने मिलेगा, ना ही आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड होगी। एंड आई होप कि आप अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए 10 मिनट्स तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो। एंड आई प्रॉमिस कि अगर आप इस वीडियो में सिखाए 50% प्रिंसिपल भी अप्लाई करोगे तो आपको अपनी लाइफ में चौंका देने वाले रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1980 में जब ऑथर लॉ स्कूल से ग्रेजुएट हुए तब उन्होंने सोचा था कि लाइफ टाइम वो वही करेंगे, क्योंकि वो उनके बचपन का सपना था। स्टार्टिंग में तो सब सही चल रहा था, लेकिन कुछ सालों के बाद ऑथर को रियलाइज होने लगा कि उनकी लाइफ उन्होंने जैसी सोची थी वैसी नहीं जा रही है। वो हमेशा फ्रस्ट्रेट रहने लगे, उनको अपने काम में मज़ा नहीं आ रहा था, और वही डिप्रेशन की वजह से वो अपने 20s में 40s के लगने लगे थे। फिर एक बार रात को जब वो टीवी शो देख रहे थे तब उन्होंने होम स्टडी कोर्स जिसका नाम था मेंटल बैंक, उसकी एडवर्टाइजमेंट देखी, जो कि ये सिखाता था कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस बिलीफ को कंट्रोल में करके अपनी लाइफ को बना या फिर बिगाड़ सकते हो। वैसे तो ऑथर ये सब में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन उस रात को वो इतने डेस्परेट थे अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए कि उन्होंने तुरंत वो होम स्टडी कोर्स ऑर्डर किया। मेंटल बैंक स्टडी करने के बाद उन्हें सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में पता चला, और फिर उन्होंने कई सारी बुक्स पढ़ डाली, जिससे उनके एटीट्यूड और माइंडसेट में गजब का चेंज आया। अब अपने बदले एटीट्यूड और माइंडसेट के साथ उन्होंने अपने काम के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर का भी काम शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में तो चीज़ें अच्छी नहीं जा रही थी, लेकिन ऑथर को ये सब चीज़ें करने में मज़ा आ रहा था, तो धीरे धीरे वो खुद को इम्प्रूव करते गए, और आज की डेट में वो अमेरिका के बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर और बेस्ट सेलिंग ऑथर है, और बहुत सेटिस्फाइंग और हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। उन्हें रियलाइज़ हुआ कि कैसे उन्होंने अपना एटीट्यूड चेंज करके अपनी लाइफ चेंज करी, और यही चीज़ वो बाकी के लोगों तक पहुँचाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने ये बुक लिखी। तो बुक का सबसे पहला पार्ट है कैसे आप अपनी दिमाग की खिड़की को खोलोगे। ऑथर कहते हैं आपका एटीट्यूड आपके दिमाग की खिड़की है, जिसकी हेल्प से आप दुनिया को देखते हो और दुनिया आपको देखती है। स्टार्टिंग में जब हम छोटे बच्चे थे तब हमारे दिमाग की खिड़की एकदम साफ सुथरी थी, लेकिन जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते उस पर धूल जमने लगती है, जो हमारी दुनिया को देखने के नज़रिए को बदल देती है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई छोटा बच्चा चलना सीख रहा होता है तो वो कई बार गिरता है, और गिरने के बाद वो क्या करता है? वो क्या नहीं करता वो मैं आपको बताता हूँ। वो गिरने के बाद ये नहीं बोलता कि यार ये कारपेट कितना स्लीपर है जिसकी वजह से मैं गिर गया, या मेरे पेरेंट्स ने मुझे इंस्ट्रक्शन सही नहीं दिया, या वो ये नहीं सोचेगा कि मैं गिर गया तो मेरे आसपास के लोग क्या सोचेंगे। वो तो अपनी मस्ती में फिर से खड़ा होकर चलने लगता है, और तब तक गिरता संभलता रहता है जब तक वो चलना ना सीख जाए। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे दिमाग की खिड़की पे धूल जमने लगती है। टीचर्स और पेरेंट के क्रिटिसिज्म की धूल, दोस्तों के जजमेंट की धूल, रिजेक्शन, डिसअपॉइंटमेंट्स, डाउट्स, ये सारी चीज़ें हमारी खिड़की को गंदा कर देती है, और हमारे एटीट्यूड भी वैसा ही हो जाता है, और हम दुनिया को उस धूल से जमी खिड़की यानी कि पास्ट के एक्सपीरियंस के बेसिस पे देखने लगते हैं। इसीलिए अगर किसी को बचपन में पेरेंट्स या फिर टीचर से बहुत कट सुनने मिली हो तो फ्यूचर में वो खुद पे कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाता। किसी को एक बार रिलेशनशिप में धोखा हुआ तो दूसरी बार रिलेशनशिप के बारे में सोचता ही नहीं। अगर पास्ट में किसी के साथ उसके फ्रेंड्स ने बहुत मजाक मस्ती की हो तो नए फ्रेंड्स बनाने से डरता है, और ये लिस्ट काफ़ी लंबी है। ऑथर कहते हैं जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं हमारे दिमाग की खिड़की पे और धूल जमने लगती है, और हम और डिफेंसिव बन जाते हैं, और हर छोटी बात में लोग क्या कहेंगे ये सोचने लगते हैं। तो हमें अपना एटीट्यूड और लाइफ चेंज करना है तो सबसे पहले हमें अपने दिमाग की खिड़की खोल के दुनिया को एक नए नज़रिए से देखना होगा। दिमाग की खिड़की खोलने से मतलब है पास्ट के बुरे एक्सपीरियंसेस और दूसरों के जजमेंट को अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के एक्शन पे हावी ना होने देना। जब आप अपने दिमाग की खिड़की खोल देते हो तब आप अपने फुल पोटेंशियल पर काम करते हो। आप फेलियर पे नहीं रिजल्ट पे फोकस करते हो, लोगों के जजमेंट पे नहीं खुद को इंप्रूव करने पे फोकस करते हो, और तब आपकी लाइफ में चौंका देने वाले रिजल्ट्स आते हैं। सेकेंड पार्ट है जो भी बोले सोच समझ कर बोले। रिपीट एनीथिंग ऑफन इनफ एंड इट विल स्टार्ट टू बिकम यू। कभी आपने अपने वर्ड्स पे फोकस किया है कि आप जब सोचते हो या किसी से बात करते हो तो आप कौन से वर्ड्स, कौन से शब्द यूज़ करते हो? आपके वर्ड्स का आपके एटीट्यूड और आपकी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जॉन हमेशा सोचता है कि वो सेल्स नहीं कर सकता, और उसके थॉट्स उसकी बातों में रिफ्लेक्ट होते हैं। वो कुछ ऐसे वर्ड्स कहेगा, यार ये सेल्स करना मेरे बस की बात नहीं है, ये लोगों के साथ माथाफोड़ी मुझसे नहीं होगी। और जब जॉन वो सारी बातें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करता है तो वो वही वर्ड्स को रिपीट करता है, तब उसका वो बिलीफ और स्ट्रॉन्ग होता है, और वो बिलीफ उसको कभी अच्छे सेल्समैन वाले काम नहीं करने देगा, और इवेंचुअली वो कभी अच्छा सेल्समैन बन भी नहीं पाएगा।
जबकि डेविड भी सेल्स में अच्छा नहीं है, लेकिन वो हमेशा सोचता है कि नहीं, मैं एक अच्छा सेल्समैन बन तो सकता हूँ। वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से पूछता है, मुझे सेल्स में अच्छा होना है, कोई बुक या फिर कोर्स होगा तो प्लीज़ सजेस्ट करना। नेक्स्ट 6 मंथ में मुझे अपनी सेल्स स्किल्स को इंप्रूव करना है। डेविड्स के वर्ड्स उसके बिलीफ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि वो एक अच्छा सेल्समैन बन सकता है, और वो सच में एक अच्छा सेल्समैन बनने के लिए एक्शन भी लेता है। तो भले 6 महीने नहीं, लेकिन 1 साल में वो अच्छा सेल्समैन बन ही जाएगा। तो अपने वर्ड्स को सोच समझ कर बोलो। मैं आपको डे टू डे लाइफ के एग्जांपल देता हूँ, कैसे आप नेगेटिव वर्ड्स या सेंटेंसेस को पॉजिटिव वे में इंप्लीमेंट कर सकते हो। मैं हर बार कुछ ना कुछ मिस्टेक करता हूँ और मेरा काम खराब हो ही जाता है। उसकी जगह पर आप ये कह सकते हो, मैं अपनी हर गलती से कुछ नया सीखता हूँ और खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये काम मेरे बस की बात नहीं है। इसकी जगह पर आप ये कह सकते हो, मैं इसमें इतना अच्छा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ट्राई करके ज़रूर इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। इस तरीके के पॉजिटिव वर्ड्स ना ही सिर्फ आपके एटीट्यूड को अच्छा रखेंगे, लेकिन आपके आसपास के लोगों में भी पॉजिटिव स्पिरिट डेवलप करेंगे। जब आपको कोई पूछता है हाउ आर यू, तब आप उसका रिप्लाई कैसे देते हो? इसके 3 तरीके से रिप्लाई दे सकते हो। एक तो आप नेगेटिव रिस्पॉन्स दे सकते हो, जैसे कि अरे यार पूछ मत, बहुत बेकार टाइम चल रहा है, लाइफ में कोई मज़ा ही नहीं है, थैंक गॉड आज फ्राइडे, अब 2 दिन छुट्टी। फिर आप मीडियोकर रिस्पॉन्स दे सकते हो, जैसे कि ठीक हूँ, अच्छा चल रहा है, वही जैसा चल रहा था। जब आप मीडियोकर या फिर नेगेटिव रिस्पॉन्स देते हो, तब ऐसा लगता है आपकी लाइफ में कुछ मज़ा ही नहीं है, और सामने वाले को लगता है आप कंप्लेन कर रहे हो, और वो भी आपके साथ ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करेगा। अब खुद ही सोचो कि आप ऐसे आदमी के साथ उठना बैठना या फिर बिजनेस करना चाहोगे जिसमें कोई एंथुजियाज्म ही नहीं है, जो खुद की लाइफ से पूरा डिप्रेस्ड हो चुका है? ऑफकोर्स नहीं। तो आपके रिस्पॉन्स कुछ इस तरीके से होने चाहिए, पॉजिटिव और एनर्जी से भरे होने चाहिए, जैसे कि बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है, एकदम शांति चल रही है, सब फर्स्ट क्लास, इससे बढ़िया तो हो ही नहीं सकता। ये सारे वर्ड्स आप में तो जोश भर ही देंगे, लेकिन सामने वाले बंदे को भी अच्छा लगेगा आपके साथ बात करने में, आपके साथ बिजनेस या फिर रिलेशनशिप डेवलप करने में। ट्रस्ट मी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा एटीट्यूड लाने के लिए आपको कोई टैलेंट, बहुत सारे पैसे या गुड लुक नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ अपने थॉट्स और वर्ड्स को चेंज करना है, और आपका अच्छा एटीट्यूड, टैलेंट, मनी और गुड लुक सबको रिप्लेस कर सकता है। अब थर्ड पार्ट है कैमरा लाइट एक्शन। अब आपने अपने एटीट्यूड को तो चेंज कर लिया, अपने माइंडसेट को चेंज कर लिया, बट अगर आप एक्शन ही नहीं लोगे तो क्या आपकी लाइफ चेंज होगी? ऑफकोर्स नहीं। आपको एक अच्छे एटीट्यूड के साथ एक्शन भी लेने होंगे। ज़्यादातर लोग 3 रीज़न की वजह से एक्शन नहीं ले पाते। सबसे पहला है एसोसिएशन विद टॉक्सिक पीपल। कुछ लोगों को आप देखोगे तो वो कभी अच्छी बात नहीं करते, वो हमेशा कहते हैं यार ये कैसी फालतू चीज़ है, ये तुझसे नहीं हो पाएगा, ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट ये सब कुछ काम का नहीं है, जैसा चल रहा है चलने दो, क्यों कुछ चेंज करना है। ऑथर ऐसे लोगों को टॉक्सिक पीपल कहते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के आसपास रहोगे तो खुद तो लाइफ में कुछ करेंगे नहीं, लेकिन आपको भी कुछ करने नहीं देंगे, आपको नेगेटिविटी से भर देंगे और हमेशा आपको डीमोटिवेट करेंगे। तो आप बैठो और सोचो कि आप अपना ज़्यादातर टाइम किस तरीके के लोगों के साथ स्पेंड कर रहे हो, उनका माइंडसेट कैसा है, क्या वो आपको आपके गोल्स अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं, आपकी लाइफ इंप्रूव कर रहे हैं, या फिर आपको हमेशा डीमोटिवेट करते हैं, कुछ नया करने के लिए टोकते हैं। अगर आप अपना ज़्यादातर टाइम ऐसे लोगों के साथ स्पेंड करते हो जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, तो तुरंत उनको रिप्लेस करके पॉजिटिव लोगों को अपनी लाइफ में ऐड करो और ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करो। सेकेंड चीज़ जो आपको रोकती है वो है कंफर्ट ऑफ कंफर्ट जोन। अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो आपको अनकंफर्टेबल होना सीखना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी जो करने में आपको डर लगता है। आपको एक्सपीरियंस होगा, जब आप कोई नई चीज़ ट्राई करते हो तो आपको डर लगता है, आप स्ट्रेस फील करते हो। ज़्यादातर लोग जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो वो अनकंफर्टेबल और स्ट्रेस फील करते हैं। यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, फेस योर फियर, डर का सामना करो। सेकेंड, जो चीज़ करने में आप कंफर्टेबल नहीं है वो मत करो। चलिए दोनों के फ़ायदे और नुकसान देखते हैं। अगर आप अपने डर का सामना करोगे तो थोड़े टाइम में वो चीज़ नॉर्मल हो जाएगी और वो भी आपके कंफर्ट जोन में आ जाएगी और धीरे धीरे आपका कंफर्ट जोन बड़ा हो जाएगा। और अगर आप अपने डर को अवॉइड करते हो तो जहाँ हो वहाँ ही रह जाओगे, नो ग्रोथ नो प्रोग्रेस। तो लॉन्ग टर्म में डर से भागना लूजिंग स्ट्रेटेजी है। हाँ, स्टार्टिंग में जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे तब थोड़ा स्ट्रगल करना होगा, लेकिन वही चीज़ आपको ग्रो करने में और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में आपको हेल्प करेगी। थर्ड चीज़ जो आपको रोकती है वो है लैक ऑफ परसिस्टेंस। छोटा बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है तब उसके सक्सेस का सीक्रेट क्या है? परसिस्टेंस। वो एक बार गिरता है, फिर खड़े होकर चलाने लगता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होकर चलाने लगता है, और ऐसे ही वो सीखता है। सेम चीज़ होती है लाइफ में कोई नई चीज़ करने में, फिर वो कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की बात हो या फिर पब्लिक स्पीकिंग की। एक बार में आप सक्सेस नहीं होने वाले, बहुत बार फेलियर फेस करना पड़ेगा, और लास्ट में बहुत सारे फेलियर से जो लेसन सीखोगे वही आपको सक्सेसफुल बनाएंगे और आगे आने वाले चैलेंजेस के लिए भी रेडी करेंगे। अगर आप फेल होने को और हर फेलियर से सीख लेकर अपने गोल पे फोकस रहने की आदत डालते हो तो सक्सेस गारंटीड है।
लास्ट में वीडियो को कंक्लूड करूँ तो सबसे पहले तो अपने दिमाग की खिड़की खोलो और दुनिया को एक नए नज़रिए से देखो। दूसरा, आपके वर्ड्स आपके बिलीफ और एक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो अपने वर्ड्स को सोच समझ कर यूज़ करो। और लास्ट, एक्शन के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है, तो डर से डरो मत, डर को डराओ और लाइफ में आगे बढ़ो। आज के लिए इतना ही मित्रों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर।